हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर फिफ्थ। एक्सरसाइज रहेगी आपकी 5.1 पार्ट 2। देखिए, कल वाले में हमने कर लिए थे क्या, क्वेश्चन सेकंड के दो ही पार्ट किए थे परपेंडिकुलर लाइन तक। क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। हमें इसमें डेफिनेशन देनी थी कि आप कैसे, और वो उससे जुड़ते हैं तो अगर डेफिनेशन में कुछ नए वर्ड्स आते हैं तो उनकी भी डेफिनेशन देनी होगी कि जैसे क्या कुछ है। जैसे थर्ड वाला, इसमें बोला आपको लाइन सेगमेंट। क्या बोला है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी? ए पार्ट ऑफ लाइन कॉल्ड लाइन सेगमेंट, या फिर ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन एंड पॉइंट्स हैव बीन डिफाइंड बिफोर, हमने पहले बता दिया था। क्या बोला इसने? ए पार्ट ऑफ लाइन, या फिर आप कह सकते हो ए लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका? लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन और पॉइंट, इनकी डेफिनेशन मैंने पहले ही दे दी थी फर्स्ट में, चेक कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में क्या आ गया आपका? रेडियस। क्या बोला इसने? रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल में क्या करेंगे? द लाइन सेगमेंट विद one end point at the center and the other at any points on the circle। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, हम बताते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल, ए लाइन segment from a fixed point have equidistance called radius of a सर्कल। देखिए, कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जितनी भी इक्वी डिस्टेंस होंगी आपकी, कुछ ऐसे करके सर्कल बना लेते हैं, कुछ ऐसे करके ये वाले, यहाँ से जितनी भी इक्वी डिस्टेंस होंगी आपकी, ये सारी क्या होंगी? रेडियस होंगी। किसकी? सर्कल की। समझ रहे बात? जितने भी इक्वी डिस्टेंस होंगी सारी क्या होंगी? इसकी रेडियस। ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट हैव इक्वी डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए फिर, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा सेंटर, क्या रहेगा? फिक्स्ड पॉइंट वर्ड आया आपके पास में, ये होता है फिक्स्ड पॉइंट। इसको हम सेंटर भी कहते हैं, तो आपको सेंटर का पता होना चाहिए। फिक्स पॉइंट आ गया, वही सेंटर ही है डेफिनेशन इसके अंदर। अब लास्ट है सेकंड का फिफ्थ पार्ट। इसमें इसने बोल रखा है आपको क्या? स्क्वायर। क्या बोला है? स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होगा? देखिए, a quadrilateral with all sides equal and all right angled in a square।
ए क्वाड्रिलेटरल या फिर एक क्लोज्ड फिगर, क्या दे सकते हो, क्लोज्ड फिगर which have four sides, four equal side and four angles of each of four angle each of एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, चारों साइड हों और चारों इक्वल बराबर हों, इक्वल हों, और चार एंगल हो, चारों क्या हों आपके 90 डिग्री के। ठीक है, ये होगा अपने पास में क्या, दिस। तो ये था आपका कौन सा, सेकंड के तीन पार्ट पर जो थे, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब क्वेश्चन की बात करेंगे हम थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। कल बताया था आपको, एक तो एक्ज्यूम था और एक पोस्टुलेट है। ये तो क्या होता है, ऑलवेज ट्रू, ट्रू, और इसके लिए आपको क्या देना होता है, प्रूफ देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में नीचे आपको दे रखे है, बोल रहा है क्या, दो पोस्टुलेट दे रखे हैं और उनको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला देखिए क्या कहता है, पहले पोस्टुलेट में कहता है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा, इसको आपको प्रूव करना है। तो देखिए पहले थोड़ी बात करते हैं इससे क्या करना चाह रहे हैं। पहले पोस्टुलेट में कहता है कि ए एंड बी आर अनडिफाइंड टर्म विच अपीयर्स टू आवर ज्योमेट्रिकल इंस्टीट्यूशंस। मीन्स आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ से, ए और बी, जो हमने क्या किया, अपने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से इनको पुट किया। ठीक है, या इसको ड्रॉ किया, ये कह रहे हैं हम। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और क्या होता है कि दो पॉइंट्स होते हैं ना, उनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कोई भी दो पॉइंट लेके चलोगे इनफाइनाइट्स, यानी आपकी एक लाइन जो होती है, लाइन सेगमेंट जो बना होता है, वो पॉइंट से ही रोटेड ऐसे होता है। अगर आपने कोई दो पॉइंट लिए तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर्स, और कॉन्ट्राडिक्ट मतलब वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते। तो देखिए द पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, पहले बातें लिख लेते हैं। द पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग का होता है संगत, संगत यानी एक दूसरे से जुड़े हुए। क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए कहीं ना कहीं से। कुछ ऐसे होते हैं कि प्रॉपरली एक दूसरे से अटैच होते हैं, कुछ का एक आध पॉइंट कॉमन होता है, ऐसी। तो पोस्टुलेट क्या होंगे, सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर बात होती है। दे डू नॉट कंट्राडिक्ट ईच अदर, पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं। दे डू नॉट कंट्राडिक्ट ईच अदर। कंट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब हो गया कि वो एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे पर यूँ नहीं है कि भाई इसने ये बात प्रूव कर दी और वो दूसरा उसका एंटी हो जाए कि उस बात को डिस प्रूव कर दे कि भाई ये वाली बात तो इसकी गलत है। एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करते।
Both of these postulates do not follow the Euclid's. Both of these postulate do not follows from Euclid's postulate. However, फिर भी they follows from the axioms. ये कहना चाह रहा है आपको कि ये जो दो पोस्टुलेट आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ये क्या कर रहा है कि ये यूक्लिड के जो पोस्टुलेट हैं उनको भी फॉलो नहीं करते। किन को फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं एक्ज्यूम के, कि हमें पता है कि कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उन बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इस बात को हमें प्रूव करना है। फिर भी तो आपने क्या लिया था इसके कि एक लाइन सेगमेंट लिया था ए बी, ये ड्रॉ कर लिया था यहाँ से। देर आर एन इनफाइनाइट पॉइंट्स, बस आपको ये लिखना है इसके अंदर, क्योंकि ये प्रूव्ड है, इसको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी by comparing line segment AB। ए बी आपने एक लाइन ली और उसके साथ कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, एक्ज्यूम है। चूज एनी एक्सपेक्टेड द टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। हमने यहाँ पे क्या लिए? इसके दो एंड पॉइंट लिए ए बी, और शो कर देंगे दिस पॉइंट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। हमने क्या किया कि टेक ए पॉइंट सी बिटवीन A and B. C lies between A and B. A और B के बीच में लाइज कर रहा है। देखिए फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 4। अच्छा नहीं, अभी क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट तो रहता है। 3 का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या कहता है सेकंड में? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यहाँ पे कोई 3 पॉइंट्स हैं, दो सेम लाइन पे नहीं हैं। डू दीज पोस्टुलेट कंटेनिंग एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या आप अनडिफाइन यानी आपको नहीं दे रखे हैं उससे कर सकते हो। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्ट, क्या ये कंसिस्ट हैं यानी एक दूसरे से जुड़े हैं? ये बात हमने पहले वाले में बता दी थी। डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, और क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? एक्सप्लेन। नहीं भाई, हमने बताया था कि ये आपस में फॉलो नहीं करते हैं एक दूसरे को, ये है ऑलवेज ट्रू वाली बात थी। तो देखिए, इफ़ देर आर ओनली 2 पॉइंट्स, if there are only 2 points, अगर हमने कोई 2 पॉइंट्स लिए, they can always be connected by a straight line। हमने पहले भी पढ़ा था, they can be
बाई ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपने कोई दो पॉइंट लिए तो वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होंगे। देयरफॉर देयर हैव टू बी ए लिस्ट three points from them not to be fall on the straight lines between other two line। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से कि आपने कोई दो पॉइंट्स लिए उन तो एक स्ट्रेट लाइन होगी और इनमें से ही आपको क्या करना है। तो इसने हमसे पूछा था कि क्या तीन पॉइंट्स हैं। हाँ भाई, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तीसरा भी पॉइंट है, ये रहा सी पॉइंट। तो ये तीनों एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए, ये बात बोली थी इसने। तो यहाँ पे हो गया हमारा बात। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर देयर हैव टू बी at least three points for one of them not to fall on the straight line। between the other two। यही बात है कि कोई स्ट्रेट लाइन है ये भी, ठीक है, इनके ऊपर लाइन नहीं करेगा। नोट फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन। तीसरा क्या होगा, जो पॉइंट होगा थर्ड पॉइंट सी, वो नोट ऑन द कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर या नीचे, स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा। दोनों हैं ट्रूली, पोस्टुलेट की बात नहीं है, एग्ज्यूम से रिलेटेड है दोनों के दोनों। क्वेश्चन फोर्थ में क्या कहता है कि इन ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग द फिगर। सॉल्यूशन देखिए, आपको ये दे रखा है इसने, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एग्जैक्ट उसके बीच में कोई सी पॉइंट है। अब आपसे ये कह रहा है कि ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए सी इक्वल टू बी सी। टू प्रूव करना आपको क्या, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, ड्राइंग से टू करना है, बिल्कुल आसान है। आप क्या करोगे, इधर से ए बी इक्वल टू ए बी, भाई कोई भी लाइन सेगमेंट है वो अपने आप के इक्वल होता है, पोस्टुलेट में एग्ज्यूम में बता रखी है बात। अब क्या करोगे कि ए बी एक साइड है, इसके आप पार्ट्स कर लीजिए। आपने लिखा ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। ए बी इक्वल टू ए बी दे रखा था, आपने एक ए बी के क्या कर लिए, यहाँ से पार्ट्स कर लिए। तो ए सी और ए बी बी सी दो पार्ट्स किए, आपको दे क्या रखा है इसने कि ए सी इक्वल टू बी सी। तो हम यहाँ पे ए सी प्लस ए सी कर लेंगे इसको, इज इक्वल टू ए बी। पीछे रीजन दे देंगे बिकॉज ऑफ ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी की जगह बी सी की जगह हमने ए सी रख लिया। ए सी प्लस ए सी क्या होगा, टू टाइम ऑफ ए सी होगा, इज इक्वल टू ए बी। और ए सी इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इधर हो गया और ए बी। तो ये क्या हो गया आपके पास में, हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था वो वाली बात, बस इतना ही। अब आपको क्या कह रखा है क्वेश्चन फिफ्थ में, फोर्थ से कनेक्ट कर रखा है इसने। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी
प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। देखिए भाई, इसने आपको इसमें ये ए बी एग्जैक्ट बीच में सी दिया था और सी को बोल दिया सी इज मिड पॉइंट। ये है पहले वाले से, क्योंकि इसका हाफ है तो ये मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है कि ए लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये बात प्रूव करनी है आपको यहाँ से। तो देखें यहाँ से सॉल्यूशन में, लेट देयर आर टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज सी एंड डी। हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया कि दो मिड पॉइंट हैं सी और डी। ठीक है, आपको दे रखा है ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड दूसरे वाले में हो जाएगा आपका ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो क्या करेंगे, जब हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी है तो यहाँ से ये बात भी होगी कि ए सी इक्वल टू ए डी। ए सी इक्वल टू ए डी हो गया, तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि दोनों अगर बराबर हैं, क्या हो गया, दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, कंसाइड्स हो गए। ये आपस में मान लीजिए हम ए से ए को गायब भी कर दें, यहाँ से लाइन सेगमेंट में से ए गायब हो गया, तो ये क्या हो गया अपने पास में C इक्वल टू डी आ गया। क्या आ गया यहाँ से, C इक्वल टू डी आ गया। लेकिन ऐसी लाइन में हम लाइन इनको कट नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ आर लाइन सेगमेंट्स एंड पॉइंट, दोनों लाइन। लेकिन C और D क्या हो गए, हेयर D इज कंसाइड विद C। तो C और D दोनों इक्वल आ गए तो कंसाइड हो गया, यानी एक दूसरे के ऊपर। यहीं पे तो C पॉइंट हो गया और यहीं पे D पॉइंट हो गया। कंसाइड का मतलब ये हो गया दोनों चीज़ें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि देयर फोर C इज ए यूनिक, देयर फोर ए लाइन सेगमेंट हैज only one and only one midpoint। ओके, देखिए 6th क्वेश्चन। फिगर दे रखा है आपको, इन फिगर इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव AB इक्वल टू CD। यहाँ से आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, यहाँ से ये AD, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, दोनों बीच में दे रखे हैं। ठीक है, लिखिए गिवन AC इक्वल टू BD टू प्रूव AB इक्वल टू CD। सॉल्यूशन पे आ जाइए। AC इक्वल टू BD आपको दिया हुआ है, AC इक्वल टू BD, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक और ये वाला यहाँ तक। अगर हम इनके बीच का पार्ट है ये वाला घटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पार्ट जाएगा और ये यहाँ से। सॉल्यूशन चल रहा है, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड क्या BC। तो AC में से BC घटा दीजिए, AC माइनस BC, और BD में से BD माइनस BC।
जब इस पूरे हिस्से में से ये घटेगा तो क्या बच गया, ए बी। या क्या बच गया, ए बी। इधर वाले इस पूरे में से ये घटेगा तो क्या बच गया, क्या घट गया, सी डी। हाँ, सी डी बच गया। तो इसमें क्या प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल टू आपका क्या आ गया, सी डी आ गया यहाँ से। देखिए हैंस प्रूफ। सेवंथ क्वेश्चन भी आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन 7th। वाई इज एक्सियोम 5th in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? जो आपके पास में एक्सियोम 5th दे रखे हैं, एक्सियोम 5th वो कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसे? ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। क्वेश्चन 5th ये जो है 5th पोस्टुलेट से रिलेटेड नहीं है, तो एक्सियोम 5th लिख देंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में। ये कहता है कि एक्सियोम 5th में whole is greater than its part। whole is greater than its part। यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए मैंने क्या किया कि एक सर्कल ले लिया और इसका हाफ कर देते हैं, तो हाफ करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा हाफ से। गॉट इट? या फिर कोई स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे बस इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए। स्क्वायर ले लिया आपने, स्क्वायर लिया, स्क्वायर का हाफ किया आपने यहाँ से, तो ये क्या होगा कि हाफ है जो उससे बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से आपने इसका हाफ किया बीचों बीच ऐसे करके। तो ये कहना चाह रहा है कि होल इज ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो पूरा होता है, साबित होता है, वो आधे से या उसके छोटे मोटे टुकड़े हैं उससे बड़ा होता है हमेशा, ये वाली बात है। तो इसके लिए लिख देंगे दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज part is included in the whole and therefore can never be greater than whole is magnitude। देखिए समझते हैं। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज ए पार्ट इंक्लूड्स इन द होल। ये पार्ट है, इंक्लूड है इसके अंदर, ये वाला पार्ट है, ये भी इंक्लूड है इसके अंदर, होल। एंड देयर कैन बी नेवर बी ग्रेटर देन द होल इज मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखा है इसने, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ये इससे, क्योंकि होल में क्या होता है, पूरा पार्ट्स यानी जो भी इसका पार्ट्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है।